साथियों, नमस्कार। आज भारत के लिए आधुनिक काल के इतिहास के दृष्टि से दो विराट व्यक्तित्वों का जन्म दिवस है। एक है मोहनदास करमचंद गांधी जी, दूसरे काशी के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी। गांधी जी के बारे में यदि वस्तुतः कोई विश्लेषण करना हो, विचार करना हो, तो बहुत आवश्यक है कि जो भी उनकी प्रशंसा और निंदा करना चाहते हैं वे कम से कम गांधी वांग्मय, गांधी जी की लिखी हुई संपूर्ण पत्रावलियां, पत्र, अखबार, जीवनी उसमें समाहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है, उसमें पढ़ें। हर विषय पे गांधी जी प्राय विचार करते थे, कुछ न कुछ पत्राचार किए हैं, अंग्रेजों से बहुत पत्राचार किए हैं और पुस्तकें भी लिखे हैं, नित्य अखबारों में भी लिखते थे। और तत्कालीन समय व्हाट्सएप मैसेज वगैरह का नहीं था, इसलिए पत्रों को वो अपने नेताओं को भी भेजा करते थे। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, सभी लिखा करते थे। और जब आप वहां पढ़ने लगेंगे तो ये जो नेहरूवाद का नैरेटिव ने एक अलग छवि बनाई, दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उनके बहुत से विराट गुण हैं, अद्वितीय हैं, तत्कालीन समय के सबसे ऊंचाई के गुण हैं, लेकिन बहुत सी अभाव भी हैं, कमियां भी हैं और उतनी ही नीची हैं वो। तो जब आप संपूर्ण पढ़ना शुरू करेंगे, उनके पत्रों के रूप में पढ़ेंगे जो उन्होंने स्वयं लिखा है, आज्ञाकारी बालक की तरह अनुमति आज्ञाएं मांगा है अंग्रेजों से, तो बहुत से धुंध छट जाएंगे। ऐसे तो अगर कोई विरोध करता है तो लोग कहने लगते हैं ये गोडसेवादी हैं, और कोई समर्थन करता है तो वो कांग्रेसी बन जाता है, या मोदी जी भी बड़ा समर्थन करते हैं, ये भी सच है, क्योंकि उनके वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही लेते हैं जो सकारात्मक विराट व्यक्तित्व था, नकारात्मक की वो चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हमको आपको अगर सही विश्लेषण करना है तो नकारात्मक को भी जानना चाहिए, विश्लेषण करना होगा, गंभीर चर्चा करना होगा, तो यह अनिवार्य हो जाता है। लेकिन वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी हैं जो असंदिग्ध रूप से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, साथ ही भारतीय मेधा, प्रतिभा, शौर्य और दृढ़ता के भी एक मानक तय करके चले गए। जिस ढंग से उस अभावग्रस्त भारत में जहां अन्न की कमी थी, देशवासियों को एक प्रेरणा दिया, जगाया उन्होंने कि आप उपवास रखिए जो लोग सक्षम हो, और एक दिन के उपवास से, साप्ताहिक उपवास से जो अन्न बचता है उन अभावग्रस्तों को दीजिए जिनको कई दिन तक अन्न नहीं मिल पा रहा है। और इस ढंग से समाज जीवन का, जन जन का, भर भारतीय का पोषण कीजिए सहयोग और सहकार से। साथ ही साथ सैन्य मनोबल बढ़ाया था उन्होंने। गांधी जी के जिम्मे एक बहुत बड़ा दायित्व जाता है कि उनका एक महाझूठ उनसे हुआ था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पे हो गया, और मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इतिहास की पुस्तकें भी बताती हैं कि जिसके कारण बहुत से लाखों करोड़ों हिंदू उस क्षेत्र में फंसे रह गए जो पाकिस्तान बन गया, क्योंकि उनको गांधी जी पे भरोसा था और गांधी जी जीवित रहे तो वो सोच रहे थे ऐसा नहीं होगा, और हो गया तो वो मर कट लुट पिट छीन अपना सर्वस्व त्याग कर, अपनी बहन, बेटी, माता, बहनें
बुआ, उनको आतताइयों के हाथ सौंप कर उनके साथ दुराचार देखते हुए अपना घर, दुकान, मकान, खेत, कोठियां, धर्मशालाएं, अस्पताल, फैक्ट्रियां, सब कुछ छोड़कर निहंग होकर, चिंदी चिंदी होकर 2 पैसे के लिए रोते गाते वहां से आए और उसमें भी मारे गए, काटे गए, विकलांग बनाए गए, अंग भंग का शिकार हुए। ये भयावह स्थिति हुई थी। लेकिन वहीं देखिए, नेहरू जी को अगर देखिए तो 1947 में, 48 में उनके पराक्रम का हश्र यही था कि भारत ने अपनी भूमि गंवाई पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में। पुनः नेहरू जी के, अब उसको पराक्रम मानते हैं, कांग्रेसी हमेशा कहते हैं, तो मैं उन्हीं शब्दों में, व्यंग माने आप जो भी माने, मैं कह देता हूं कि उनका दूसरा पराक्रम रहा कि 1962 में हमने अक्साई चीन के रूप में 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवा दिया। लेकिन असल भारत माँ के पराक्रमी संतति, एक साधारण से निर्धन परिवार के शास्त्री जी सिद्ध हुए, जिन्होंने 1965 में कोई भी भूमि गंवाई नहीं, जबकि भ्रम यही था पाकिस्तान को कि अब नेहरू मर चुके हैं, उनसे नकारा तो आगे का नेतृत्व होगा, हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन बारे शास्त्री जी की प्रेरणा, उनका जोश, उनका आश्वासन, उनको जो सम्मान इस देश की सेना, जनता ने दिया, उसके फलस्वरूप हम लाहौर पहुंच गए। और क्या साजिशें हुई, विश्व राजनीति की तिकड़म हुई। कोई यहाँ से उनके कांग्रेसियों में ही कोई साजिश किया, बहुत बार आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। उसका दुष्परिणाम हुआ कि वो अपने सामान्य विवेकपूर्ण चेतना में जमीन गंवाने वाले, उन जमीनों को भी गंवाने वाले नहीं थे जो जीत लिए थे, भारतीय सेना ने जीती थी। अब किन परिस्थितियों में कैसे उनसे स्वीकृति कराई गई और कौन सा दबाव और प्रभाव था कि वो जीवन छोड़ बैठे, यह कहा नहीं जा सकता। किंतु माँ भारती हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। हम सब भारतवासी अपने शास्त्री जी के ऋणी रहेंगे। भारत माता की जय।